अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अफ़ज़ाल। नाज़रीन, आज अगर हम अपने माशरे का मुआवज़ना मगरबी माशरों के साथ करें तो हमें इन दोनों माशरों में वाज़िया फ़र्क महसूस होता है। हमारा माशरा इसलिए ज़वाल पज़ीर है कि हमने इंसानों और उनके हुकूक़ को नज़रअंदाज किया, और वो माशरे इसलिए परवान चढ़े, उन्होंने इंसानों की कदर करना सीखी और उनके हुकूक़ का ख्याल रखा। और हमारे यहाँ कुछ लोगों ने इसी वजह को बुनियाद बनाकर समाजी खिदमत के लिए एक तंजीम बनाई जो कि उजाला वेलफेयर सोसाइटी के नाम से जानी जाती है। आइए आपको उजाला वेलफेयर सोसाइटी के खिदमत से रोशनास करें। यहाँ पे हमारी ये गवर्नमेंट ने अपग्रेड हॉस्पिटल किया है, BHU को RHC में कन्वर्ट किया है। इसके साथ हमारे साथ ही रिलेटेड उजाला सेंटर सर्विस है, वो 2004 से सर्विस अपनी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन उनकी अब बेशतर जो इमरजेंसीज थी पहले वो पिंडी, अटक, मुख्तलिफ जगहों पे जाती थी। अब चूँकि ये गवर्नमेंट ने हमें एक सहूलत दी है, यहाँ पे अपग्रेड हमारी BHU करके RHC कर दिया है, तो अब जितनी भी इनकी एमरजेंसी सर्विस होती हैं वो कोशिश होती है इनकी कि ये हमें यहाँ पे एमरजेंसी आए, अगर हमारी उस हद तक होती हैं कि हम इसे डील कर सकें तो हम यहाँ पे इनकी एमरजेंसी को डील करके इन्हें रिटेट करते हैं। अदरवाइज़ हम खुद इनकी जो वो रेफ़र कर देते हैं DHU या रावलपिंडी पे रेफ़र कर देते हैं। इनकी ये सर्विस 2004 से काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है, इलाके के लोगों के लिए बहुत अच्छा वेलफेयर का काम कर रही है, और हम इससे इनके लिए वो अल्फाज नहीं जो खराज तहसीन हम पेश कर सकें। इनके वर्कर्स, इनके पायनियर्स और इनके हर जो वर्कर है, हर पायनियर है, वो खुलूस दिल से अपना काम कर रहा है और इंतहाई जो है वो लगन से और मेहनत से काम कर रहा है। असां स्टार्ट हो एक एंबुलेंस नाल कीते आ, एक एंबुलेंस तो जिस वक्त आहिस्ता आहिस्ता शुरू तो असां स्ट्रगल इस तरह है कि साड़ी काफ़ी मुखालफत है हो कि तुसां भी इस गल नाल मेरे नाल एग्री कर सो कि जिस किराए ने भी कुछ फलाई काम शुरू होना है उसने काफ़ी रुकावटां पैदा कीतियां वैनियां, उसने काफ़ी प्रोपोगंडा कीता वैना है। असी भी उस मरहले चों गुजरे हाँ तो माशाअल्लाह हुण जिहड़ा सिस्टम साडा चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। तो एक एंबुलेंस तो असां स्टार्ट किया है। अज हुण 2017 अप्रैल ने साडे कोल तकरीबन 7 एंबुलेंसां हों, 3 स्कूल बसां हों, 2 वड्डियां बसां, एक मिनी बस है, एक ट्रैक्टर ट्राली है सफाई वास्ते। ये सारे काम इधर ऑलरेडी शुरू हो गए। प्लस साडे कोलों डॉक्टर आने हैं, असी रोज़ाना तकरीबन 3 घंटे डॉक्टर सखावत साढ़े ग्रां ने ये बड़ी काफ़ी मेहनत कर रहा है, वो आन के मरीज़ वेखना है अच्छे तो या जिस इलाके तो भी कुछ मरीज़ आने है उस फ्री ऑफ चार्ज इतने फैसिलिटेट किया वैना है। इस तो हट के साढ़े प्रोग्राम अपना जो बेसिक हेल्थ सेंटर है साढ़ा हूँ ये अपग्रेड हो गया, रूरल हेल्थ सेंटर बन गया। तो इसने असी कोशिश कर रहे हैं कि क्वार्टर असा मिलवा जे उजाला वहाँ उसने साढ़े डॉक्टर बैस हूँ माशाअल्लाह साढ़े ग्रां ने 4 डॉक्टर हों, 4-5 डॉक्टर हों जिहड़े वालंटरी असा टाइम देने वास्ते तैयार हों। इस तो इलावा इन्होंने डॉक्टर ने अपने सोर्सिस हों, अपने मतलब फ्रेंडशिप ने उन्होंने थ्रू असी होर भी इनवाइट करके तो फ्री ऑफ चार्ज हर किस्म की मैडिकल सर्विस असी इंशाअल्लाह हर गरीब आदमी उसे प्रोवाइड कर सा, रिगार्डलेस ऑफ वो किहड़े ग्रां है किहड़े इलाके नाल तल्लुक रखना है। जिहड़ा बंदा भी आसी गरीब है अकदार है उसनी हर किस्म की मदद की वैसी कोई NGO फंड नहीं करनी। साड़ी तंजीम ने जी बैक बोन है
ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਰਮਿੰਗਮ ਔਰ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਤਨਜ਼ੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਲੂਸੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਡੀ ਤਵੱਕੁ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। असां कुछ हांगकांग चो थोड़ी बहुत सपोर्ट आंदी है, कुछ थोड़ी बहुत अमेरिका चो मिल वेंदी है। असां जिहड़ी सर्विस शुरू कीती है और माशाअल्लाह साडे कोल 3 बसां जिहड़ियां स्कूल ने कॉलेज वास्ते नो ते सिर्फ गुरगुश्ती ने गिराए वास्ते नहीं, बाकी भी जिहड़ी सराउंडिंग गिरां होन साडे नाल इत्थे देहात होनो उन्हां ने भी मतलब बच्चियां वहनियां नो, कुछ हजरत पढ़नियां, कुछ साइंस वाली स्टूडेंट जिहड़े नो अटक पढ़ने नो। अटक ने विच भी साडी एक बस अटक वहनी है, 2 बसां हजरों वहनियां। इलाज ने विच असीं मतलब काफ़ी फंड गरीबां वास्ते फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, जिहड़े अमीर बंदे ने उन्हां कोलों असीं चार्ज कर रहे हैं। बच्चे तकरीबन 200 बच्चा तो वो है जिन्हां असीं मतलब स्कॉलरशिप दे रहे हैं जिहड़े हायर एजुकेशन वास्ते मतलब कि आफ्टर मैट्रिक हो, मैट्रिक तो पहले दी जिहड़ी तादाद है वो तकरीबन 1000-1200 है जिन्हां असीं कापियां किताबां फ्री ऑफ चार्ज देने हैं। लेकिन उतले हायर एजुकेशन वास्ते जिहड़े बच्चे तकरीबन 200 बच्चे है उन्हां वास्ते अनलिमिटेड अमाउंट उन्हें क्वालिफाई कर सुन सर्टेन पॉइंट्स उन्होंने मतलब है कि होसन हो उसने ग्रेड लेवल उसी तो उस तो बाद तंजीम उन्होंने 100% पेमेंट देनी है। मैट्रिक तो बाद बेचारे नहीं पढ़ने होने कि उन्होंने वालदैन सपोर्ट नहीं कर सकने। हुण माशाअल्लाह सी उन्होंने हर किस्म की गारंटी चाहते हैं कि जेडे क्वालिफाइड होन लायक बच्चे उन्होंने वास्ते जितना उन्हें पढ़ना चाहो उन्होंने वास्ते असी सपोर्ट करने असा स्टार्ट किया सफाई ना प्रोग्राम तकरीबन 5-6 साल हो गए नो। सिर्फ गुरगुश्ती यूनियन कौंसल भी गुरगुश्ती यूनियन कौंसल भी असा फिलहाल पूरा नहीं कवर कर सका। आहिस्ता आहिस्ता असी उसना एक्सपेंड करी वैने हैं जिस तरह लोगों की ख्वाहिश होंगी है। पहले तो उन्हें इस किस्म ने एजुकेट करना है उन्होंने वास्ते एक नवी गल आई, लेकिन हुण माशाअल्लाह असी इस लेवल पर पहुँच गए हाँ कि लोग इससे बहुत खुश होन ते तुसी इसना खुद भी देख सकते हो। उसने मतलब है कि बाकी गिराहों नाल कंपेयर करो तो माशाअल्लाह साडा गिराह बहुत साफ है, लेकिन हुण भी कई मल्ले हैं जिन्हां तक नहीं पहुँच सके हैं और आहिस्ता आहिस्ता साडा प्रोग्राम है कि इंशाअल्लाह पूरे गिराहें अस कवर कर सां। उसने विच ये वे कि असां पहले तो कई लोग इस प्रोजेक्ट तो कन्विंस नहीं आए, उन्हें पता ही नहीं आया बेचारियां ते आहिस्ता आहिस्ता हुण जिहड़े वेखने रहने तो हुण असें काफ़ी महल्लियां जो रिक्वेस्ट आनी है कि यार काम साडे कोल भी तुसीं शुरू करो। लेकिन शुरू करने वास्ते एक तो असां सर्टेन तादाद चाहिए होंदी है कि जिहड़े साडे नाल कोआपरेट करन हो ते दूसरा उस वास्ते असां फिर बाकायदा इंतजाम करना पैंदा है, एम्पलॉइज़ ने इंतजाम करना पैंदा है, ट्रैक्टर ट्राली ने इंतजाम करना पैंदा है, तो उसने मुताबिक असी एक्सपेंड करने हाँ। तो जितनी साडे कोल गुंजाइश होंदी है असी उन्हें एडजस्ट कर गिनने हाँ। फिर मसलन कुछ एक मल्ला 2 मल्ले तैयार हुए ने भाई असां भी ये फैसिलिटीज़ चाहिए नहीं है तो उन्होंने वास्ते असां अरेंजमेंट करना पैंदा है। कई बार कोई ट्रैक्टर ट्राली किननी पवे या एम्पलॉइज़ रखने पे होन तो उसां फिर असी स्टार्ट कर छोड़ने। साडी तंजीम की जिहड़ी बैकबोन है वो तुसां पहले भी दस्सिया कि मोस्टली बर्मिंघम ते ब्रैडफोर्ड है, इस तो हट के हांगकांग है, अमेरिका ने कुछ मतलब है कि साथी हैं जिहड़े साडे नाल कोआपरेट करने नो। मैं इन्हां जितना भी शुक्रिया अदा करा घट है क्योंकि तंजीम उन्होंने वजह तो चल रही है। असी सिर्फ एक फर्द नाम है कि जिहड़े उस ट्रैक ते चलने वाले इन्होंने मदद करने वाले, बाकी मैं समझना कि जितना उन्होंने किरदार है शायद साडा ना होवे। ते फिर उन्होंने एक बार शुक्रिया अदा कर सा कि उन्होंने बहुत खलूस के नाल साडी मदद की है और जितनी साडी तवक्कुआत होंदियां उस तो बढ़ चढ़ के मदद की ने और आइंदा भी उन्हीं मतलब है कि असां हौसला देने और हर मैदान ने विच साडे नाल साथ देने। साडी 2 फ्यूचर प्लानिंग होने, एक तो ये कि जो साडा बेसिक हैल्थ सेंटर है वो अपग्रेड होकर तो रूरल हैल्थ सेंटर बन गया। उसने भी असी एक क्वार्टर नहीं सजेस्ट किया रिक्वेस्ट की है जिला कौंसल जिला हेल्थ सेंटर सारी कि असां एक क्वार्टर चाहते हो जिसने साडा अपना डॉक्टर बैवे तो असी मरीज़ चैक करके जिहड़े अकदार होन उन्हें कुछ फंडिंग भी दे सकां तो जिहड़े दाखले वास्ते होन तो असी उन्हें बेसिक हैल्थ सेंटर दाखला रूरल हैल्थ सेंटर दाखला करा देवां। शादी के बारे असी तकरीबन 100 बंदे हाँ एनुअली फैसिलिटेट करने हाँ तो इस तो ज़्यादा भी होन तो भी, लेकिन ये कि एवरेज साडा ही अप टू 100 उसी हो जिस असी फिलहाल फैसिलिटेट करने हाँ। तो इसने 2 ही कंबाइंड हों 2 घर दिते हुए ने अगर अकदार हों
ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਸਾਈਡ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਹੋ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਨਜ਼ੀਮ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਦਾਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪੇਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਵੈਂਦੀ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਪਰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਵੈਂਦੀ ਹੈ ਅਸਾਂ ਮਾਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਨਜ਼ੀਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁਹੱਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਯੈਸ ਨੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹਕਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਵੈਂਦੀ ਹੈ ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ Our long-term plan is to build a state-of-the-art hospital very near to the Ghazi interchange of a motorway from Peshawar to Islamabad. And that our aim is to build Ujala Medical Center. It would be a state-of-the-art hospital. And our aim and ambition is that it would be exactly the same like Shifa International Islamabad to provide all sort of services in all the subspecialties including trauma orthopedics, ophthalmology, the gynecology, including cardiology, MRI scans, CT scans. So that is our ambitions. And that place is exactly midway between Peshawar and Pindi. So either these services are in Pindi or in Peshawar. So this Ujala Medical Center, which is very near to the Ghazi interchange, would be exactly midway between Peshawar and Pindi. That is our long-term project. अभी इसी साल के शुरू में जो है उजाला ने तकरीबन 3 लाख रुपए से ज़ायद की कापियाँ जो हैं मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों को जिनमें गर्ल्स स्कूल भी थे जिनमें बॉयज़ स्कूल भी थे जो चाहे प्राइमरी स्कूल थे चाहे एलिमेंट्री स्कूल थे या हाई स्कूल थे उनको मुफ्त में कापियाँ फराहम की हैं तो इससे जो है उनके वालिदैन का बोझ जो है वो कम हो गया है और उजाला के प्लेटफार्म से जो है उनको यूनिफॉर्म भी प्रोवाइड किया जाता है उनको नई नोट बुक्स भी फराहम की जाती हैं तो मैंने दोस्तों के सामने एक बात रखी कि यार सर्दी आ रही है तो आप लोग हर साल तो ये करते ही रहते हो यूनिफॉर्म वगैरह का एक पोस्ट वगैरह आप लोग लगा दें ताकि जो बैरून मुल्क की जो फंडिंग करने वाले हजरात हैं जो हमारे भाई हैं तो वो अपना इस नेक काम में जो है अपना हिस्सा डाल सकें तो उजाला ने जो है सिर्फ एक पोस्ट लगाई है और एक दिन के अंदर ही जो है तकरीबन 3 लाख रुपए से ज़ायद की फंडिंग जो है सिर्फ एक दिन में इकट्ठी हो गई है। वो उजाला वेलफेयर सोसाइटी का जो है हेल्थ के मैदान में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका और अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि मेरा अपना हॉस्पिटल भी है तो इन पेशेंट्स जाते हैं जब उनका बिल बनता है तो वो कहते हैं जी हमें उजाला को रेफ़र कर दें और उजाला के स्टैंप लगे हुए और जो हैं वो बाकायदा डॉक्यूमेंट्स हमारे पास जाते हैं कई ऑपरेशंस किए हैं मेरे हस्बैंड ने और उनको पे उजाला वेलफेयर ट्रस्ट ने किया है तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है गरीब नादार लोगों के लिए जो कि पैरासिटामोल भी नहीं ख़रीद सकते उजाला वेलफेयर ट्रस्ट की बदौलत वो अल्हम्दुलिल्लाह जो उनका फ़र्स्ट एड है वो उनको मिल जाता है। इसके अलावा अब गरीब बंदे किसी की अब जो बूढ़े बुजुर्ग हैं आपको पता है घरों में कोई तवज्जो देते हैं कोई वसाइल की वजह से तवज्जो नहीं दे पा सकता तो इन्होंने फ्री आई कैंप्स का अरेंजमेंट किया हुआ है डॉक्टर्स आते हैं बाकायदा वो पेशेंट्स को जिनको ग्लासेस की ज़रूरत होती है वो ग्लासेस देते हैं जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत होती है वो उनको ऑपरेट के लिए साथ लेके जाते हैं फ्री ऑपरेशन करते हैं सिर्फ़ और सिर्फ उजाला वेलफेयर ट्रस्ट की बदौलत। इसके अलावा मेडिकल फील्ड में भी इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है सेहत के हवाले से भी इनके पास डॉक्टर्स आते हैं फ्री कैंप्स लगते हैं मैं देखती हूँ मेरे स्कूल से बच्चियाँ जो हैं वो जा के मैडम आज वहाँ पे फ्री आई कैंप लगेगा आज वहाँ पे मेडिकल स्पेशलिस्ट आएंगे आज इस फील्ड के बंदे आ जाएंगे आज वो स्किन स्पेशलिस्ट आएंगे हमारे ये प्रॉब्लम्स हैं मैं बहुत खुशी से बच्चों को छोड़ती हूँ वहाँ से बच्चे आते हैं उनके हाथों में पर्चियाँ मैं देखती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। इतना अवेयरनेस लोगों को नहीं थी लोगों में कि वो बच्चों को तालीम की तरफ लाएं लेकिन जब फर्स्ट टाइम स्कूल में एक हमारे बच्चों के रिज़ल्ट्स अच्छे आए तो उजाला की तरफ से हमें कॉल आई कि हम आपके बच्चों की हौसला अफजाई के लिए उनको कुछ इनाम देना चाहते हैं तो मेरे लिए वो दिन बड़ी खुशी का दिन था कि मेरे बच्चे भी जो हैं ज़ाहिर उनका नाम मिलेगा उनकी हौसला अफजाई होगी और उनके जज्बात और बढ़ेंगे कि वो और तालीम के मैदान में कोशिश करें तो जब इनका पहला फंक्शन हुआ मुझे बहुत खुशी हुई मेरे बच्चों के लिए भी वो बहुत नई बात थी बच्चों ने बड़ी खुशी से वो इनाम लिए उनकी हौसला अफजाई हुई और मेरे ख्याल में ये इनका एक छोटा सा कदम था जो कि आज बहुत बड़ी बात बन गई है और मेरे बच्चे जो हैं वो कॉलेज लेवल तक पहुँचे हैं इनकी हौसला अफजाई की बदौलत और वालिदैन भी इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। यहाँ पे स्कूल में कई माएँ आती हैं
तो वो कहती हैं मैडम प्लीज़ हमें उजाला की तरफ लिख के देना, वो हमारे बच्चों को नोटबुक से। मैंने कहा उजाला वेलफेयर ट्रस्ट तो एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कि उनके पास तो हर चीज़ नोटेड है कि कौन हकदार है, किसको चाहिए, किसको देना है। तो बस आप जाएं, अपने वालिद का नाम बताएं, बच्ची से मैं कहती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह कई बच्चों के उन्होंने नोटबुक्स दी हैं। और सम टाइम तो ऐसे करते हैं कि नोटबुक्स लिस्टें ले लेते हैं, तादाद पूछ लेते हैं, स्कूल में भेज देते हैं, हम खुद बच्चों में करते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे ऊपर बर्डन होता है, तो हम लोग इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर उजाला में ही आप बच्चों को दे दें, तो बच्चे जाते हैं उजाला से लेके आते हैं। पाकिस्तान के अंदर और स्पेशली विलेजेस में हाइजीन का बहुत प्रॉब्लम है, और उजाला वेलफेयर ट्रस्ट ने हाइजीन पे बहुत काम किया है, और ये इनकी हिम्मत है, ये इनका हौसला है कि ये वीकली घरों से गार्बेज जो है वो इकट्ठा करते हैं और उनको ठीक मकामात पे जहाँ पे उस गार्बेज की ज़रूरत है वहाँ पे उसको यूटिलाइज़ करते हैं। और इसकी वजह से ये जो ड्रेन सिस्टम्स हैं ये ख़राब हुए, ये सब उजाला की वजह से। और ख़ुद मेरे स्कूल में भी उजाला वेलफेयर सोसाइटी का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और आप यकीन जाने 303 बच्चे हैं, और मेरे स्कूल में तो बच्चे बस कागज़ उनका फाड़ना काम होता है, तो उनको ठिकाने लगाना जो है वो उजाला वेलफेयर सोसाइटी का ही काम है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी है, मैं इस चीज़ से बहुत खुश हूँ। हमारे यहाँ जो गरीब तबका है, अक्सर उनके बच्चे जो हैं वो शादियों में रह जाते हैं, उनकी शादियाँ नहीं हो पाती टाइम पे, बहुत से मसाइल होते हैं। आपको पता है कि शादी के लिए अगर बहुत नॉर्मल शादी करें तो कितना खर्च आ जाता है, कई घरों में रिश्ते नहीं जाते, जी ये क्या देंगे हमें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उजाला वेलफेयर ट्रस्ट की बदौलत मेरे गांव की जो नादार मुस्तहिक बच्चे हैं उनकी शादियां भी हो जाती हैं, और जो भी नेसेसरी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो उजाला वेलफेयर ट्रस्ट उनका पूरा करता है। मुझे यूनिफॉर्म और बुक्स उजाला वेलफेयर सोसाइटी ने दी हैं। अगर उजाला वेलफेयर सोसाइटी मेरी मदद ना करता तो शायद आज मैं तालीम हासिल ना कर सकता। उजाला ने हमें नहीं, मैंने बोर्ड के इम्तिहान में 415 नंबर हासिल किए हैं। ये अगर उजाला मेरी मदद न करता तो मैं इस मकाम पर नहीं पहुंच सकता। उजाला जिंदाबाद। उजाला ने हमें नोटबुक दी है जिसकी बदौलत आज हम तालीम हासिल कर रहे हैं। शुक्रिया उजाला। उजाला ने गरीब बच्चों को यूनिफॉर्म दिया है। वी लव उजाला। उजाला वाले हम लोगों को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, शुक्रिया। उजाला हम जैसे बच्चों की ज़िंदगी में उजाला ला रहा है, बहुत शुक्रिया उजाला। ये जो आप ज़मीन देख रहे हैं मेरे अकब के पीछे, ये 3 साल पहले उजाला वेलफेयर सोसाइटी ने गुश्ती के मुस्तहिक अफराद के लिए ख़रीदी थी, और यहाँ पर हर मुस्तहिक बंदा जो गुश्ती के अनवा में रह रहा है वो आके अपनी कब्र यहाँ पर कर सकता है। उसको किसी के लिए सिफारिश या किसी की पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और ये उजाला वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से यहाँ के मकामी लोगों के लिए एक तोहफ़ा है। डोनेशन के हवाले से हमारी जो पॉलिसी है ये बिल्कुल फेयर है। 2004 में हमने एक नन्हे से पौधे से आगाज़ किया था, और आज माशाल्लाह उजाला एक तनावर दरख्त की शक्ल अख्तियार कर चुका है। इसकी शाखें गोरगुश्ती से निकल कर आस पास पूरा इलाका छश में फैल चुकी हैं, जिसकी ज़िंदा मिसालें आल ब्रदर्स आप देख लें, मला वाली, माला की उम्मीद वेलफेयर देख लें, बरज़ई वेलफेयर सोसाइटी, यासीन वेलफेयर, और आए रोज़ लोगों का एतमाद हम पे बढ़ रहा है। फिर भी अगर किसी को कोई कंप्लेन हो, हमसे कोई शिकायत हो, तो एनी टाइम हमारे दफ्तर का विज़िट कर सकता है। और मैं वो दोस्त जिन्होंने आज तक उजाला का विज़िट नहीं किया, अभी तक उजाला को देखा नहीं है, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले आएँ, हमारा काम चेक करें, हमें अच्छी अच्छी सजेशन दें, इसके बाद हमारे काफ़िले में शामिल हों। 2 साल से यहाँ पर उजाला में ड्यूटी कर रहा हूँ एज ए ड्राइवर। तो हम लोगों की देखभाल करते हैं, लोगों को रेस्क्यू करते हैं। तो मेरी रोज़ी रोटी और मेरा जो यहाँ पर काम करना है ये बहुत अल्लाह का शुक्र है कि उजाला के साथ लगा हुआ है। तो हम यहाँ पर लोगों को खिदमत करके उनकी दुआएं भी देते हैं।
ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹਨ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਉਜਾਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਿਆਨ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ایمرجنسی نے بھی ایمبولینساں بھی پہنچتی ہیں کہ اتنے میت کھڑنا ہونا ہے، جنازے تو بعد دوئے گراہیں پہنچانا ہونا ہے۔ میں بذات خود اس تنظیم کو سپورٹ کرتا ہوں اور میں انتہائی خوش ہوں کہ میری جو فنڈنگ ہے وہ صحیح جگہ پہ لگ رہی ہے۔ میں بہت مطمئن ہوں، ان فیوچر بھی کرتا رہوں گا، فزیکلی بھی فائنینشیل بھی، اور تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ بھی فزیکلی اینڈ فائنینشلی اس کو سپورٹ کریں۔ یہ ہمارے لیے، ہمارے علاقے کے لیے باعث فخر۔ کم میں شن کے نوا تو میں بھی بہت دفعہ میں ایمبولینس ضرورت پئی ہے، میں نے فون کیا فٹو فٹ ایک کام پہنچانا ہے۔ ایک اصل نے گران شن کے والے بھی شروع کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی ترقی دے، اللہ تعالیٰ کرے وہ بھی کامیاب ہوئے۔ یہ اصل علاقے نے کام چلنا، یہ اپنی مدد آپ نے طے ہے تم سارے، یہ کوئی اس نے حکومت تعاون نہیں کرنی اور کچھ بھی نہیں، لیکن بہت زبردست کام ہے۔ ہفتے نے ڈاکٹر بھی ادھر ان کو ڈیلی ہے، جیسے کوئی ہفتہ وار ڈاکٹر شروع ہوئے شنکے تو انہوں کو ڈیلی ڈاکٹر سخاوت صاحب انگلینڈ تو آیا ہے تو کام کرنا ہے، دوائیں شوائیں بھی دینا، سب کچھ کرنا ہے۔ غریباں نال بہت بڑا تعاون کرنگے۔ میری 2 بچے کی شادی ہوئی ہے، انہوں نے میرے نال تعاون کیتا ہے۔ میرا بھرا ہے کوئی کاکے نے پترے تو کوئی یہ اجالے کیتا ہے تو آپریشن رکھے نہ کرا ہے۔ یہ سارے گراں کوئی ماتم ہونا ہے، انہیں میت پہنچنا ہے۔ گھر نہیں غریباں نے میرے کوانٹے سے 2 جا کے بورنگ کرا کے دیتے نے پانی نے، جڑے میری اکھیاں نے سامنے اجالے والا اساں باہر لا کے اللہ پاک انہوں نے پتہ کرے تے اور بھی کام اساں مطلب 2-3 واریاں گڈی لوڑ آئی ہے تے اساں مطلب ساڈے والد دا دل نہ اٹیک آیا اسلام آباد تک جانے تک کتنے تک الحمدللہ نہ پہنچایا، اللہ پاک نہ جنت نصیب کرے۔ جی اجالے اندر وہ کام کرنا ہے جی جس کرو سے کثر چاہنا ہے بہت خوش ہوں یا دوائیں بھی دیں یا گندگی بھی چاہ کھڑنے۔ ناظرین، تاریخ میں ہم جتنی بھی شخصیات کو جانتے ہیں صرف اور صرف ان کی خدمات کی وجہ سے۔ آج اگر وہ اس تاریخ کا حصہ ہیں، اس کے پیچھے لازوال قربانیاں اور خدمات ہیں۔ آئیے آج سے ہم یہ عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی میں کچھ ایسا کر جائیں جس کی وجہ سے ہم کسی کے چہرے پر مسکراہٹ اور کسی کی زندگی میں آسانی لائیں۔
کیونکہ انسان تو مر جاتا ہے لیکن اس کی خدمات تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ اللہ حافظ۔